वेलकम बैक टू एनडीएल 28। इट्स योर पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का रिलेशन एस्टैब्लिश किया था, डिस्कस किया था एंड कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दैट फार्मूला। आज एक और रिलेशन है कॉल्ड डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। इट्स अ थर्मोडायनेमिकल कांसेप्ट। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन चैप्टर नंबर 6 स्टैंडर्ड 11। डेल्टा जी इज इक्वल टू W elect। elect मीन्स इलेक्ट्रिकल वर्क, और ये जो W elect है वो W को माइनस NFE डिग्री सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दैट मीन्स डेल्टा G डिग्री इज इक्वल टू माइनस NFE डिग्री सेल। डेल्टा G का E सेल के साथ ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके अलावा डेल्टा G और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी रिलेशन है Kc का, which is -2.303 RT log Kc। ये कुछ ऐसे फंडाज है, ऐसे कुछ फॉर्मूलाज है जिसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए जा सकते हैं। ये दो अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस यहां पर मैंने लिखे हैं। कैसे ये अलग है विल डिस्कस। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पहले समझ लेते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। दैट मींस they ask us to find value of delta G degree, standard free energy change, and maximum work obtained। maximum work W max, max means electrical work। बेसिकली दोनों की वैल्यू सेम आएगी, एक फाइंड करो दोनों सेम होता है, बिकॉज डेल्टा G डिग्री इज इक्वल टू W elect और मैक्सिमम यूजफुल वर्क obtained for given reaction। एक एडिशनल क्वेश्चन में डाल देता हूं, इसके साथ साथ आप Kc भी फाइंड करो। Kc फाइंड आउट Kc इज वैल्यू आल्सो। 3 क्वेश्चन फाइंड करने, मतलब 3 चीजें फाइंड करनी, डेल्टा G डिग्री, W max और Kc। यहां पर एक सेल की रिएक्शन दी गई है, Zn गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर गेट्स रिड्यूस्ड। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। E डिग्री सेल फाइंड करने का फॉर्मूला है E डिग्री सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। दोनों में से कैथोड कौन? जिंक, और कॉपर में से कैथोड कौन? बट ऑब्वियस कॉपर। इट्स अ कैथोड। इट्स वैल्यू इज 0.34 माइनस एनोड माइनस 0.76। कैथोड कौन, एनोड कौन, आप समझ ही गए होंगे, बार बार नहीं बताना है। मोर नेगेटिव वैल्यू बिहेव एज एन एनोड, अदर कैथोड 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76। 4 plus 6 0 1 7 plus 1 10 1। it's 1.10 or 1.1 volt for E degree cell। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन n की वैल्यू हो जाएगी 2, चार्ज 2 है, इजी। अब डेल्टा G डिग्री का फॉर्मूला, डेल्टा G डिग्री इज इक्वल टू माइनस NFE डिग्री सेल। n 2 F 96,500 कूलम पर मोल, E डिग्री सेल 1.1, और ये जो कैलकुलेशन है 2 into 96,500 into 2 into 96,500 into 1.1 is equal to 212,300 जूल। एनर्जी कौन से यूनिट मेजर होती है? जूल में। ये हुआ एनर्जी का कैलकुलेशन डेल्टा G। वर्क डन इज आल्सो सिमिलर 212,300 जूल। अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना हो, 3 डेसिमल 212.3 किलो जूल एनर्जी और वर्क डन प्रोड्यूस्ड बाय दिस टाइप ऑफ अ सेल। एक और क्वेश्चन मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाल दिया है, वैल्यू ऑफ Kc। हम इसमें से वैल्यू ऑफ Kc फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट Kc। डेल्टा G डिग्री इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc। अब ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो, इससे पहले वाला जो सिखाया था वो कौन सा था? log Kc इज इक्वल टू n इंटू E डिग्री अपॉन 0.059। ये सेम ही है, पर अगर आपको डेल्टा G यूज करना है तो ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो। अगर डेल्टा G का इस्तेमाल नहीं करना है, आपके पास E डिग्री सेल भी है, n की वैल्यू भी है। E डिग्री सेल जो 1.1 है, n की वैल्यू
2 है और 0.059 जो हमने पहले यूज किया हुआ है, फिर लॉग इक्वल टू वो साइड जाएगा, क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। और ये तरीके से आप केसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। केसी का वैल्यू ये ऑलरेडी फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। डेल्टा जी की डिग्री दी, अगर डेल्टा जी की वैल्यू दी गई हो और केसी भी हम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ, ये कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे हम। अब मैं यहां पर लॉग केसी को सब्जेक्ट बना लेता हूं, तो लॉग केसी इज इक्वल टू डेल्टा जी डिग्री अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू टी। आगे कौन सी साइन है, माइनस, माइनस एन इक्वल टू वो साइड चली गई। डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू आपके पास आ गई है, विच इज 212,300 डिवाइड बाय 2.303 इंटू आर इंटू टी। आर की वैल्यू, आर गैस कांस्टेंट 8.314 एंड टेम्परेचर टी गिवन, आई थिंक टेम्परेचर दिया था, टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, सो विल टेक इट एज स्टैंडर्ड 298 केल्विन। और कैलकुलेशन आप फिनिश कर दोगे, ये लॉग केसी की वैल्यू होगी, लॉग इक्वल टू वो सेट जाएगा तो क्या बच जाएगा, एंटी लॉग। और ये तरीके से आप कंप्लीट केसी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये था डेल्टा जी रिलेशन विथ ई डिग्री सेल। जल्दी से इसको कॉपी कर ले। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करना है, एक यूनिक क्वेश्चन है, फटाफट इसको फिनिश करें एंड देन विल मूव फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा। ये डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो माइनस के साइन के साथ ही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, मतलब माइनस में। यहां पर भी डेल्टा जी की वैल्यू माइनस होगी, माइनस माइनस अल्टीमेटली यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कर सकते हो। लॉग इक्वल टू वो साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, एंड यू हैव टू फिनिश दिस कैलकुलेशन। अपने आप कर लोगे, मेरे ख्याल से आप इतने कैपेबल तो हो ही। विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, एस्टिमेट मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस। एस्टिमेट मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ई सेल फाइंड करने को बोला गया है। मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस ई सेल फाइंड करो। नीडेड टू रिड्यूस Al2O3 at 500 डिग्री सेल्सियस, द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द डीकंपोजिशन रिएक्शन इज। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन दी गई है पूरी, और उसमें जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो 960 किलो जूल है। देख सकते हो डेल्टा जी 960 किलो जूल। You have to convert this kilojoule to the joule. 960,000 जूलर, किलोजूल टू जूल कन्वर्जन। ये आ गया हमारा डेल्टा जी डिग्री वैल्यू इन जूल। मेन क्वेश्चन, ई डिग्री सेल फाइंड करने के लिए अगर मैं डेल्टा जी डिग्री का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल विल बी द सब्जेक्ट, ई सेल फाइंड करना है, तो ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी डिग्री अपॉन एन एफ। आगे साइन कौन सी है, माइनस। प्रॉब्लम है एन की वैल्यू, क्योंकि डेल्टा जी तो अवेलेबल है। डेल्टा जी की वैल्यू मेरे ख्याल से दी गई है 960, जो हमने कन्वर्ट करके रखी 960,000 जूल के फॉर्म में। एफ फैराडेज कांस्टेंट, लेकिन बच गया एन। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब रिएक्शन जो है वो 2/3 Al2O3 4/3 Al करके दिया हुआ है। परेशान कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप कोई भी ये टाइप का रिएक्शन हो तो कोई मेटल एटम जो होता है ना, मेटल आयन, उसको पकड़ लो सीधे से। ये है 4/3 Al। अब सब समझ गए कि Al का चार्ज तो +3 होता है, सो 4/3 Al 3+3 कैंसल। ये जो बचा वो एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये एक्चुअल चार्ज है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रही है रिएक्शन के दौरान वो 4 है। दैट मींस n इज इक्वल टू 4। ये सबसे बड़ी जो है
मेन इंपॉर्टेंट बात थी ये रिएक्शन के लिए कि हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू 4 ले लो, डेल्टा जी की वैल्यू 961234 एन की वैल्यू 4 और एफ की वैल्यू 96,500। डू द कैलकुलेशन। 96 4 times 0 divide by 4, again it is divided by 96500. Its value is 2.4870। ये जो वैल्यू है ये माइनस में है, सो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको एस्टिमेटेड पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो हमको चाहिए ई सेल इज इक्वल टू प्लस 2.4870 वोल्ट, जिसकी वजह से ये जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव से 0 हो जाएगी। मिनिमम टू कंटिन्यू द वर्किंग ऑफ अ सेल, सेल की कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए ये माइनस जो है उसको प्लस में लाना पड़ेगा, मतलब इसको अपोज करता हुआ उतना ही पॉजिटिव वोल्टेज हमको चाहिए। So that's the answer, 2.4870 volt, which is minimum potential difference needed for decomposition of this reaction. ये रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कन्वर्ट, मतलब इसका डिकम्पोजिशन पॉसिबल बनाने के लिए इतना एक्सटर्नल ईएमएफ चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस हमको चाहिए। जल्दी से कॉपी कर ले। आई थिंक आपने इसको कॉपी कर लिया है। सो ये था आपका एलडीएल 28 पार्ट 2, जिसमें हमने डेल्टा जी को ई डिग्री सेल से कंपेयर किया था, मतलब कनेक्ट किया था, उसका रिलेशन एस्टेब्लिश किया हुआ है। ऐसे ही कुछ और एडिशनल न्यूमेरिकल आपको दिए जा रहे फॉर द प्रैक्टिस, उसको सॉल्व करें। इसके अलावा सैटरडे संडे के टाइम के दौरान आपको कुछ एडिशनल प्रैक्टिस भी दी जाएगी रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट, जो आगे के कॉन्सेप्ट है नर्न्स इक्वेशन के, इलेक्ट्रोपोटेंशियल, सेल पोटेंशियल से रिलेटेड। इसके अलावा जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, डेल्टा जी डिग्री कैलकुलेशन वगैरह के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए जाएंगे। एडिशनल पीडी जो आपको डीपीपी भेजी जाएगी। टाइमली इसको फिनिश करें, बहुत से बच्चे पीछे रह जाते हैं और सबमिशन जो वो लेट हो रहा है। लेट सबमिशन जो है वो डिफिकल्टी प्रोड्यूस करेगा आपके लिए, मेरे लिए भी, कि आपने इसको सही तरीके से कंप्लीट किया है या नहीं। सो टाइमली इसको सॉल्व करें और शेयर करें, फोटोग्राफ खींचे। साइनिंग ऑफ फ्रॉम LDL 28, विल मीट सून, टिल देन गुड बाय।